डॉक्टर साहब। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में शिशर बंधन है। रुद्र मंच मंचासीन सभी संत शिरोमणि को मेरा चरणों में आज एसआईटी परिषद में उपस्थित सभी बुद्धजनों का कर्मकारों का मैं शिष्य नमन करता हूँ। मेरा सम्मान हुआ लक्ष्य साहित्य संस्था से। मेरे पास में शब्द नहीं है जो आप लोगों ने मुझे ये प्रेम दिया, ये सम्मान दिया। मैं आप सभी को प्रभुष नमन करता हूँ और हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा परिचय पूछा गया था तो वास्तव में ये मेरी भूल नहीं कि मेरे परिचय अपना दिया नहीं था। तो वास्तव में परिचय में क्या दूँ, मैं तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि शून्य के अगर देखा जाए तो क्या, अगर इंसान अपने अंदर झांक के देखे तो क्या है, तो यूँ देखे मैं क्या परिचय फिर भी संतुष्ट हूँ कि जो सम्मान मुझे मिला, जो प्रेम मिला और भी संस्थाओं से जो सम्मान मिला है, ये सम्मान मेरा नहीं है बल्कि हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, परमादरणीय तथा शुक्र जी कहते हैं, हमारे बैठे हुए हैं। आपने जो उन्हें पकड़ के मुझे चलाना सिखाया, ये सब आपकी ही देन है। मंगल जी हमारे बैठे हुए थे, हमारे परमादरणीय जी के बैठे हुए हैं। तो मनमोहन भाटिया जी, जब भी मैं अटकता हूँ ऐसा नहीं है, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज जो कुछ हूँ वो सब आप ही की वजह से हूँ, और ये जो सम्मान मेरा है सब आप ही की वजह से, मेरा कुछ भी नहीं है, और माँ सरस्वती की कृपा है। और माँ ने मुझे अपना एक पात्र समझा, जो यहाँ पे जगह उन्होंने दी, और अब सभी लोग यहाँ पे आते हैं माँ के मंदिर में, और मुझे आप लोगों का सेवा का अवसर मिलता है। मैं माँ के चरणों में नमन करता हूँ। परिचय के मामले में यही है। बाकी जो मेरी कृति है वो 6-7 कृति आ चुकी है, वो भी माँ की ही कृपा से आई हैं। मेरे अंदर क्या क्षमता थी, क्या शक्ति थी, और मैंने ये शारदे माँ से मैंने कहा कि मेरी कृति अगर पूरी होगी तो मैं आपके चरणों में आऊँगा। सबसे पहले जो है तो आपके चरणों में अर्पित करूँगा, और वही जो है मेरा विमोचन होगा। और जब मेरी वो किताबें पूरी हुई तो मैं गया, और माँ शारदे की कृपा उन्होंने बुलाया, और उनके चरणों में जाके मैंने अर्पित किया। माँ शारदे मंदिर दिया हुआ था माँ शारदे को, जिसमें कि 4 किताबें मेरी काव्य की हैं। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर है, और एक स्वामी विवेकानंद पर है, जो कि हमारे आसान हैं, जो हमारे आदर्श हैं, और एक मेरी कहानी है, उसका नाम लोकांतरण मैंने किया था, काश, जो कि अभी 12 जनवरी का विमोचन हुआ था। तो यही मेरी उपलब्धि है। बाकी जो कुछ है ये सब आप ही लोगों का दिया हुआ है, आप ही सभी का प्रेम है। समय वास्तव में बहुत हो गया है, लेकिन यही है कि माँ का मंदिर है, अगर आ जाते हैं बस लोग तो चलता ही रहता है। मैं अपनी भावनाओं को आप लोगों को समझ रखता हूँ। परमादरणीय हमारे दादा जी अभी पिछली बार बड़ा अच्छा आपने ज्ञान दिया, और मैं जब बैठता हूँ तो ज्ञान अर्जन भी करता हूँ, आप लोगों को ज्ञान भी मिलता है। आपने कहा कि भोजन वो अच्छा होता है जो रसदार हो, जो लजीला हो, बड़ा अच्छा लगता है। इस बात को मैंने अपने अंदर मान लिया। देखिए, चार पंक्तियाँ माँ के चरणों में। हृदय के उद्गार माते, हृदय के उद्गार माते, शरणागतम हूँ तेरे माते। हृदय के उद्गार माते, शरणागतम हूँ तेरे माते। जिंदगी के तार सारे जोड़ दो तुम भक्ति माते, जोड़ दो तुम भक्ति माते। बुद्धि का वरदान दो माँ, तमस को अवसान दो माँ। मिट सके जड़ता जगत की,
शब्द में अभिव्यक्ति दो माँ, हृदय के उद्गार माते शरणागतम हो तेरे माते। हो सके रचना प्रबलतम भाव भाषा सब सबल तुम, रचना हो माँ कालजयी दो लेखनी में शक्ति माते, हृदय के उद्गार माते शरणागतम हो तेरे माते। कभी यह तो अपने दिल की कहता है, समाज की कहता है, कहता है। तो कुछ समाज में जो मुझे दिखा ऐसी घटना दिखी, उसको किसी के बारे में कहने का प्रयास किया कि राम कृष्ण जहाँ लीला होती, राम कृष्ण जहाँ लीला होती, बुझल होती धरती दिखती, राम कृष्ण जहाँ लीला होती। हालांकि सर ये त्रेता सतयुग द्वापर हर एक युग में होता चला आया है, कलयुग है तो उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो मुझे देखा कि राम कृष्ण जहाँ लीला होती, बुझल होती धरती दिखती, बाग बगीचे अस्त व्यस्त सब गोपन दिखते सूख रहे। अब नागपनी है बढ़ती जाती, नागपनी है बढ़ती जाती, माली झूमे अपनी मस्ती, माली झूमे अपनी मस्ती, राम कृष्ण जहाँ लीला होती, बुझल होती धरती दिखती, कि बूढ़े बैल खड़े देखिए सरस्वती है कि बूढ़े बैल खड़े आंखों से टप टप है आंसू टपकाते। मैं अपने करता हूँ कि बूढ़े बैल खड़े आंखों से टप टप है आंसू टपकाते, ओ बंधी कसाई खूंटे जैसी गाय खड़ी खड़ी रंभाती, राम कृष्ण जहाँ लीला होती, तो दिल होती धरती दिखती, तुलसी मैया अपना झूमे, तुलसी मैया अपना झूमे, बोले कागा अपना मुंडेरे, बोले कागा अपना मुंडेरे, गौरैया नादाना चुगती, कि गौरैया नादाना चुगती, दीपना पाती दिखती, राम कृष्ण जहाँ लीला होती, बुझल होती धरती दिखती, हिली नीव अब इमारत की, हिली नीव अब इमारत की, बड़ी दरारें देरी दिखती, आंगन हो गए छोटे छोटे, कि आंगन हो गए छोटे छोटे, और बीच किसी दीवारें दिखती, बीच किसी दीवारें दिखती, राम कृष्ण जहाँ लीला होती। ये सर मेरे दिल की पीड़ा थी, जो देखा मैंने समाज में देखा जो बाद में देखा, तो अगर इजाजत हो तो इसको बता सकते एक दिन तो साढ़े 10 का आनंद लिया गया, और एक योग भी रहते थे जो इसके अंदर भी बैठा रहता है, योग व्यक्ति है तो मेरी समझ से और इसके परिप्रेक्ष्य में अपने गीत को 4 पंक्तियां में पहले निवेदन करता हूँ कि मनवाणी को
झुमकत करके मनमानी को झुमकत करके शब्द भाव से भर दे झोली। मिली प्रेरणा जब कविता से, कविता मुझसे कुछ यूं बोली। कविता मुझसे कुछ यूं बोली। सोच में तुमको मिली तीर से, सोच में तुमको मिली तीर से। वही तीर मैं जबिता हूँ, प्रथम पंक्ति बंधु पर आई। कविता हूँ मैं, कविता हूँ, कविता हूँ मैं, कविता। जब से तन्हा तुम छोड़ गए, जब से तन्हा तुम छोड़ गए। निर्झर से जग बस झरते हैं, जब से तन्हा तुम छोड़ गए। निर्झर से जग बस झरते हैं। मन बेकाबू अपना होता, मन बेकाबू अपना होता। जूं बरबस मेघ बरसते हैं, जूं बरबस मेघ बरसते हैं। जब से तुम छोड़ गए, निर्झर से दृग बस झरते हैं। अब उपवन सारे सोने लगते, अब उपवन सारे सोने लगते। कलरों कर्णों को अप्रिय लगते। चहु पहर मन होता व्याकुल, चहु पहर मन होता व्याकुल। जो प्राण तुम्हीं में बसते हैं, जो प्राण तुम्हीं में बसते हैं। जब से तन्हा तुम छोड़ गए, घर से जग बस झरते हैं। मन जल चिन्ह तड़पता है, हर निशा अंबर तकता है। मन जल बिन तड़पता है, हर निशा ये अंबर तकता है। ये बस तुमको बीते सारी रात सिसकते हैं, बीते सारी रात सिसकते हैं। जब से तन्हा तुम छोड़ गए, निर्झर से जग बस झरते हैं। अब जीवन रीता लगता है, अब जीवन रीता लगता है। मन धीरज अपना खोता है, अब जीवन रीता लगता है। मन धीरज अपना खोता है। प्राण पखेरु में तिलक रहे, प्राण पखेरु है तिलक रहे। अब जल्दी आकर मिलते हैं, अब जल्दी आकर मिलते हैं। जब से